वो उनकी डूब गई, लोग मायूस हो गए जी। और जब लोग मायूस हो जाते हैं तो नेगेटिव सरगर्मियों में चले जाते हैं। फिर वो नहीं देखते कि पहले वाला चोर था या बाद वाला चोर था। फिर लोग अपॉर्चुनिस्ट हो जाते हैं। उनका फिर यही मफाद रह जाता है कि जो हमारे काम करेगा बस हमने उसको वोट देना है। जो हमारा इनकलाब था, वो जो नारा था, वो तबाह हो गया। तो इसलिए ये इमरान खान को या पीटीआई को, क़यादत को ये सोचना चाहिए कि ये पार्टी का नुकसान नहीं है, ये पाकिस्तान की अवाम का नुकसान है। जो लोगों ने उनसे उम्मीद लगाई थी वो मायूस हो जाएंगे। मायूस हो गए, मायूस हो गए वो लोग, हो क्या जाएंगे, हो गए। जिन्होंने उम्मीद लगाई थी, जिनको यकीन था कि बाहर आएगा इमरान खान तो ये करेगा, ये करेगा। अरे नहीं भाई, कोई उम्मीद नहीं लगा के बैठे थे, मगर सब नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखिए साहब, आपकी बारी नहीं है, मैं उनसे ये सब बोल रहे हैं, आप बीच में न बोले। उनको भी कल जो मैंने कहा था वो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कल भी कही थी। लोग आके अपनी अपनी मर्जी से जो भी कहते हैं, मैंने यही कहा था ना कि वोट की वैल्यू क्या है यहाँ। आप मुझे क्या गारंटी दे सकते हैं कि 2 साल बाद इलेक्शन होते हैं? चलो हम एक सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं कि भाई 2 साल बाद इलेक्शन होते हैं और 2 साल बाद इलेक्शन में फिर पीटीआई जीत जाती है, ठीक है। पीटीआई को लोग बड़ी तादाद में वोट देते हैं, पीटीआई जीत गई और फिर उसके बाद पीटीआई गायब करके नून लीग या पीपल्स पार्टी को दोबारा गवर्नमेंट दे दी जाती है। आप क्या कर लोगे? वोट की क्या अहमियत है? ये तो वोट की अहमियत होती है यूरोपियन कंट्री में या दुनिया के दूसरे मुल्क। ये तो मकफात हमारे ना, तो चाहिए साहब, मकफात हमारे। आपको समझ आना चाहिए कि ये वोट की अहमियत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे भाई डर्टी पॉलिटिक्स होती है, सब करते हैं, आपको भी करना है। अगर आप उसूल पसंद हैं तो फिर आप डटे रहें। मैं इस पे भी खुश हूँ, मैं इस पे डिनाई नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर आप डट सकते हैं डटे रहें, देखते हैं फिर आप में कितनी हिम्मत है, उनमें कितनी हिम्मत है। और डटे रहने से आप देखिए मसाइल का हल नहीं निकलेगा। इसलिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, आपको कौन सा कदम उठाना है जिसकी वजह से आप बाहर आए और बाहर आके अपनी पार्टी को मजबूत करें, जिसमें आपने इतनी मेहनत करके उस पार्टी को बनाया। वो पार्टी तो समझे एक तरह से दो मजबूत होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह के इख्तलाफात उसमें दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपकी जो बहन है अलीमा खान, उनमें वो सियासतदान नहीं है, वो पॉलिटिक्स को नहीं जानती और वो बेचारी आके साफियों से किस तरह बात कर रही होती हैं और साफी किस तरह उनसे को डील कर रहे होते हैं। कितना अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। जो आपको लोग देखना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ तो अपनी पार्टी के लिए ख्याल करें, कुछ तो लेकर आए, लचक लेकर आए अपने बयान। पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ लचक लेकर आए। अगर पाकिस्तान की आवाम से आप कहते हैं कि मैं पाकिस्तान की आवाम के लिए अंदर हूँ, अगर आपको जैसे कहा जाता है कि जब मैं बात करती हूँ तो लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की आवाम निकलेगी कैसे? उससे तो पहले उनको तो छापा मार दिया जाता है, उनके बच्चों को उठा लिया जाता है, उनके अब्बा को उठा लिया जाता है, वो खवातीन को उठा लिया जाता है, चादर दीवारी का भी एहतराम नहीं किया जाता। तो वो बेचारे क्या करें? तो इसलिए पार्टी आगे बढ़ती नहीं है। वो ये करें कि भाई जितने भी इस तरह की पार्टी आपस में इत्तेहाद करें, ऐलान इत्तेहाद करें। तो सबसे पहले तो इनको अल्ताफ भाई का गाना गाना पड़ेगा। उसमें भी वहां पे भी मुनाफिकत हो जाती है कि इस पार्टी से नहीं मिलेंगे और उस पार्टी से नहीं मिलेंगे। मसला तो यहाँ पे ये है ना बड़ी है। आपको जरूरी है कि आपको सियासतदानों को अपनी पार्टी में, आप ये देखें, आपको सियासतदानों को अपनी पार्टी में शामिल करना होगा। आपने तो सियासतदानों को निकाल के कोने पे रखा हुआ है, आपने तो उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, उनको अहदे दे दिए जो सियासत जानते ही नहीं है। तो वो फिर कैसे करेंगे? जिस तरह मुझे तो लगता है कि फवाद चौधरी आके जो मीडिया में बात करते हैं तो उनकी बात में कुछ लॉजिक लगती है कि फवाद चौधरी कहते हैं कि किसी को सियासत आती ही नहीं है, तो खान को निकालेगा कौन बाहर? ये तो सियासत जानते नहीं, ये तो अपनी सीटें संभाल के बैठे हुए। तो बहुत आम सी बात थी। वो जो पहले ही दिन इन्होंने जब वो बनाए थे अपने ये बैरिस्टर शरीफ, मैंने आपको क्या कहा था, लोग आगे मुझे बुरा भला तो बहुत सारे गाली भी देते थे। अब क्या हुआ 2 साल बाद? जी वो कहाँ चले गए सारे बैरिस्टर और सब कहाँ चले गए? आप देखे ना सलमान अकबर राजा, आप लतीफ खोसा को देख लें, कहाँ है लतीफ खोसा जो उनका केस लड़ रहे थे, कहाँ चले गए? कहीं नहीं नजर आए। सलमान अकबर राजा भी अब तो स्क्रीन पे नहीं आते, बैरिस्टर गौर भी नजर नहीं आते। उनका काम होने वाला है जो कल हुआ है उस मामले में, तो वो खुद अभी गिरफ्तार होंगे वो पना देने के चक्कर में। तो आप पना देने के चक्कर में वो गिरफ्तार हो जाएंगे। सलमान अकबर राजा जो 50 लाख लेते थे